आज के इस कार्यक्रम में नागड़ छोटी के संदीप पूनिया, इसके परिवार, मीर सिंह जी के द्वारा रखा गया इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान मेरे सम्मानित मंचासीन, मेरे सामने विराजमान मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति मोतियों से महंगे हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे, सभी को मेरा जय भीम, जय भारत। सबसे पहले मैं आज का ये शुभ दिन 1 नवंबर की पहली तारीख, इसी नवंबर को 25 नवंबर को ये चुनाव और पहले ही दिन जिस तरीके की सभा, जिस तरीके का कार्यक्रम रखा और इस कार्यक्रम में हजूम के रूप में आप सब लोग पहुंचे, उनका मैं दिल की गहराई से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। माताओं बहनों को भी मैं, आज का इनका भी बहुत शुभ दिन है, करवा चौथ का व्रत है और ये अपने पतियों की जीवन के लिए हजारों वर्षों की कामनाएं करते हैं, इसलिए इनको भी मेरी तरफ से करवा चौथ व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आप सभी वक्ताओं ने मेरे से पहले आप सबको अपनी अपनी बात बताई और सारी बातों का सार एक ही था कि चुनाव 25 तारीख को है और 25 तारीख को हाथी के निशान को बटन दबा के भारी वोटां जिता के और मैंने राजस्थान की विधानसभा भेजने को संकल्प और प्रण लेने की बात करा। ए बात में खटई कोई बात कमी को नहीं, ए बात में खटई कोई कमजोरी को नहीं, ए बात में खटई संशय को नहीं, लेकिन अपने लोगों को फिर भी इसकी जितनी बड़ी जीत बनाई जाए, इस जीत को इतनी बड़ी संख्या में लेके जाए, इसके लिए हम सबको कड़ी मेहनत करने की जरूरत है। आज संदीप पूनिया ने पिछले 5-4 दिन से मेरे को संपर्क में थे कि 1 तारीख का समय रखा। उन्होंने कहा मैं 1 तारीख को मीटिंग करूंगा भाई और 1 तारीख को विधायक जी टाइम दे दो। हमने समय दिया, टाइम दिया, 1 तारीख का कार्यक्रम हो गया। उसके बाद यहाँ की राजकीय विधायिका, जिसने इस राजगढ़ को 5 साल में लूट के घर बनने का काम किया, ये जनता के सामने नजर नहीं खोली, इन जनता को भयभीत करने का काम किया। अब वो जब जनता ये चाहती है कि नेता हमारा ऐसा हो कि हमारे 24 घंटों काम आए, हमसे मिल सके, हम उससे मिल सके, बात कर सके, जा सके, आ सके, और जनता का कारवां बढ़ता जा रहा है, जनता प्रेम और स्नेह करती है, तो उनके पास आखिरी कोई चारा नहीं बचता। तो जो कार्यक्रम करते हैं उनके सामने भी आकर वो कहते हैं आप कार्यक्रम रोको। मैं उन विधायिका से पूछना चाहता हूं कि इस कदर भी आप मत गिरो कि गिरने की भी कोई हद होती है, और जो लोग हमारे कार्यक्रम करते हैं उनको आप जाके कहो कि मत करो। आप तो अपने आप के सम्मान की बात करती हो, और जो कार्यक्रम देने वाले करने वाले उनका कोई सम्मान और वजूद नहीं होता क्या? उन लोगों की कोई वाणी नहीं होती, उनकी कोई बात नहीं होती क्या? संदीप ने कहा कि साहब मेरे सामने बहुत दिक्कत है, 4 दिन से मेरे को परेशान कर रखा है। मैं कह रहा हूं संदीप भाई, आपने मुझे कहा कि हम राजनीति में नहीं थे, अब मैं राजनीति में नहीं आना चाह रहा था, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं हम एक दिन आपको यहाँ का राजनेता बना के छोड़ेंगे। जब पहले संघर्ष में कोई व्यक्ति कदम रखता है, उसको हर बाधाएं जिंदगी में झेलनी पड़ती हैं। आपका ये पहला कदम था, तब आपको पता चला कि हमारे साथ कौन कौन खड़ा है, कब कब कौन मिलेगा। आपने सोचा कि मैं कार्यक्रम करूंगा, लोग हमारा साथ देंगे मन से, पीछे बैक लगे हुए हैं। तो जब आप आगे बढ़ोगे तो पीछे रोकने वाले खूब मिलेंगे, लेकिन ये सीखने की जरूरत है उन चींटियों से जो सुबह से लेकर शाम तक
किसी स्थान पर चढ़ने की मानसिकता बनाते हैं, दिन में 100 बार गिरती हैं, लेकिन 100 बार फिर चढ़ने का प्रयास करती है और चढ़ के रहती है निश्चित रूप से। तो ये तो आपको वैसा ही प्रयास करना है, आगे बढ़ना है। रही हमारे राजगढ़ की इस राजनीति में, आज वर्तमान की हालात देखें तो कांग्रेस की विधायिका कृष्णा जी पूनिया ने 5 वर्ष पहले हमारे इस राजगढ़ की जनता को आकर अंतर्राष्ट्रीय लेवल की खिलाड़ी, लोगों ने बड़ा अंतर्राष्ट्रीय लेवल का सम्मान दिया और उनको यहाँ की विधायिका बनाया। लोगों को लगा कि हमारे लिए बहुत सहज होगा, सरल होगा और हम इनके हर बात हमारी शेयर करेंगे, कहेंगे। लेकिन विधायक बनने के बाद जिन जिन लोगों ने इनका साथ दिया, जिन लोगों ने महसूस किया कि हम इसको विधायक बना के पता नहीं क्या करेंगे, लेकिन सबको जब आंखें दिखाने का मौका मिला तो लोगों के लिए दरवाजे बंद हो गए। और जो लोग जोर से हरियाणा से पहले पिछली बार छाती ठोक ठोक के कह रहे थे कि साहब हमारी बहन है, हमारी बुआ है, हमारी बेबे है, इसको वोट दो और कोई काम हो तो माने बताइयो। भैया चुनाव का कितना दिन बच रहा है? 24 दिन। 24 दिन बच रहा है, लेकिन हरियाणा का आदमी की शक्ल देखिए, वोट मांगने खातिर भी गए। कई गांव में कई भाण बेटी आया गया की बार है। क्यों बड़े बेबे पहले दिन ही विश्वास तोड़ दिया, बोले ना भैया कोई भाईचारों को नहीं थे, तारी छुट्टी करो। अब मैं देखा इब के कहेंगे भरोसे और चला जाऊंगा तो फिर अपनी हालात बहुत खराब हो जाएगी। तो मैं छाती टोकड़िया तो कोई न कोई भी आ जाएगा थार के ने। अब मैं नहीं ठोके तो कोई को अपने एरिया को आ जाएगा। लेकिन मुझे ईमानदारी से उड़ बैठे, इतना लोग खड़े हजारों की संख्या में, आप एक भी आदमी हाँ भरो यार कृष्णा जी पूनिया का नंबर है, टेलीफोन कर लो। कोई आदमी बता दो, एक आदमी है कैसा मेरे का नंबर और ये नंबर चालू है, मैं बात कर ले। तो जब अब हजारों की संख्या में एक आदमी के पास भी नंबर नहीं है तो बात थे कर कौन सको? मिलने को साधन तो खत्म ही हो गया, बात ही को नहीं होती। और हजारों की संख्या के लोगों में से कोई आदमी कहना गलती चले गए हो कृष्णा जी के गहा चले गए हो, कोई न कोई गांव के सार्वजनिक काम चले गए हो, या कोई और किसी बिचारों निजी काम भी कई बार ऐसे हो जा कि मजबूरन मांगे कि ना चले जा। तो बन तो एक वो हिस्सों क्या बोले या छोड़ के आ गया, ये हमारा सा गया कांग्रेस में शामिल हो गया। मैं कृष्णा जी ने पूछूं, अरे तेरा हजारों की संख्या में कृष्णा जी कांग्रेस का बड़ा बड़ा नुमाइंदा जो तेरा कांग्रेस स्वाभिमान मंच बना रखे है, राजगढ़ का सैकड़ों नेता है बड़ा बड़ा, भाई कोई रुकिया यार सामान्य दुपट्टा फरा के तेरो विकास के ऊपर क्यों आ गया? लेकिन विकास के ऊपर नहीं है वो बेचारे मजबूरन सोचते हैं विधायक अगर किसी अड़गी घर चला गया तो दुपट्टा बनाओ। तो ये पाप के दुपट्टे के भागीदार मत बनो भाइयों। ये दुपट्टा जो भी पहले का 5 साल के पाप मुंह थोड़ा बहुत हिस्सों थारे भी आ जाओ, नहीं तो दुपट्टन पहनो बंद करो। ये पाप का दुपट्टा है, पाप किया है 5 वर्ष में और पाप के दुपट्टे से आप लोगों के कुछ हिस्सा देकर के हल्का करना चाहते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि किसी के घर जाके दुपट्टे जबरदस्ती पहनाओ उससे कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन आप काम करते, आप व्यवहार अच्छा रखते, आप लोगों से काम सरकार में उनको सहजते तो अच्छा रहता। जब ये हजारों लोग सैकड़ों की संख्या में आपके कांग्रेस स्वाभिमान मंच के नेता आपके खिलाफ नहीं होते। और उनका नाम अगर बताऊं तो आप ऐसे तो राजगढ़ के सारे लोग जानते ही नाम, तो 2 4 5 का मैं थाने बता ही दूं। राजेंद्र जी कालरी बड़ा सारा नेता, हरि सिंह जज साहब, गणपत जी ख्यालिया, अयूब खान हरपाड़ू, निर्मला जी सिंगल, सुरेंद्र जी सिंगल, मुकेश जी इंदौरा, और बताओ 2 4 चलो मुश्ताक प्रधान, फैज मोहम्मद एमडी जो वर्तमान में पार्षद है, ऐसे लोग, कुलदीप पूनिया, अमीरवास, बहादुर सिंह, कैप्टन बहादुर सिंह पूनिया, ये इतना बड़ा मंच बना रखा है कृष्णा के खिलाफ। तो कृष्णा अगर सहजी होती तो भैया सामान्य आदमियों दुपट्टा पहन के ना सोचो वह बड़ा बड़ा कोई घर बार खाली हो गया तो थे करोगा बड़ा एक आदर ये दुपट्टा 20 दिन का माना पहनो और 20 दिन है बाहर को रास्ता दिखाओ और आका नुमाइंदा कोई दुपट्टो प्राण खातर घर आ भी जावे तो मैं उस पीछे छुटाओ भैया। मैं दुपट्टा प्राणिया छाती ठोकनिया थन कौन पाओगा क्योंकि बन मैं कौन पावे घर पावे थन तो अगला पावे को नहीं गेलड़ा बात नीचे छोड़ जाएगा पल्लो झाड़ता देर को लगाऊंगा। और मनोज नांगली थनिया कह के जान लाग रहा क्या भाई मैं थारे साके खड़े हूं, मैं सीधो ही मनोज नांगली हूं, सीधा सेकंड 20 साल नंबर होगा सबकर होगा और एक ही नंबर है। आजकल तो मेरा तकलीफ भी हो रही है वो टोल बूथ पर को काम हो रही है, कहीं को नंबर आ जाए कहीं को रह जाए
क्योंकि ऊपर तली फोन आवे सारा दिन उठा 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 के थक लो चाहिए, लेकिन वो समय मोबाइल तो इतो ही यार, आदमी इतो ही हूँ, पर पूरे दिन टोल बूथ की जो चालू रहे तो भाइयों के वो नंबर कदे कदा उन्हें भी आवे तो भाई मैं खातर तो माफ करियो कि उठायो को नहीं, उठाना नहीं बात को नहीं, मैं ऊपर नंबर ज्यादा आवे खातर उठ कौन पाओ कई बार। फिर भी आप लोगों ने इन बीजेपी और कांग्रेस के लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। इन लोगों के सामने हमारा इतना बड़ा संगठन बन गया और ये संगठन इनको इतना बड़ा तकलीफदायक लगता है कि बीजेपी और कांग्रेस के दोनों लोग कहीं न कहीं जाते हैं, मंच पे खड़े होते हैं या कहीं जाकर बात करते हैं, एक ही बात करते हैं, बसपा लोग मनोज नांगली को नाम लिए बिना कोई मंच उड़े को नहीं, और कोई सोई कहे वो टक्कर मारी मनोज नांगली के संगे, वो कहे टक्कर मारे मनोज नांगली के संगे। तो फिर एक बात तो स्वीकार कर ही लो, टक्कर को काम तो आप मांगो छोटे टक्कर तो अपने ही सागे करे वैसे गलती, तो आपने लोगों ने टक्कर उठने की जरूरत को नहीं, आप टक्कर में मुकाम पर आ, चाहे वो बीजेपी को और चाहे वो कांग्रेस वालों हो, अपन लोग मात देने खातर मांगे कोई साधन संसाधन बच्चों को नहीं। ये हमारे गरीबों की, शोषितों की, पीड़ितों की, मजलूम लोगों का एक 36 कौम का हमारा दायरा है और इस 36 कौम में वो सब पीड़ित और शोषित लोग जिनके साथ यहाँ के कुशासन ने कुशासन के चक्कर ने हम लोगों के साथ जुल्म ज्यादती 5 साल में की है, उसका बदला लेने के लिए हम सब लोग एक साथ खड़े हो गए हैं। और ये एक साथ का बदला लेने के लिए मैं आपसे इतना आग्रह जरूर करूंगा कि 25 दिन का जो समय है, इस 25 दिन में आप ना तो सोइए ना खाइए, खाने की भी ज्यादा जरूरत को नहीं, क्यों खाओगे तो सोओगे और भूखे नींद को नहीं आवे, तो जागता रहो, जागता यूं रहने की जरूरत है। ये दुष्ट लोग है, क्यों न क्यों बना हूं, कहेंगे घर जरूर घुस जाएगा और घुस जाएगा तो किन की नुकसान करके जाएगा, आपने फायदों को करके जा खातर नुकसान बचन खातर जागता रहो। और जागता कर भी अगर धक्कू कोई बड़ा है तो मैं आवता ही को भैया ठीक है तेरी बात सुन ली, हम करेंगे, तो हम घड़ी लंबी चौड़ी बात करने की जरूरत नहीं है। और बाकी ना सुन के आप तो 1000 की संख्या में यहाँ आज उपस्थित है, ये सारे मेरे कार्यकर्ता है, सारे कार्यकर्ताओं से मैं कहना चाहता हूं अपने अपने बूथ को, अपने अपने गांव को इस कदर मजबूत कर लो कि 25 तारीख को हर बूथ जीतने की मानसिकता आपकी होनी चाहिए। अपना अपना बूथ जीत लो, राजगढ़ की जीत को कोई नहीं रोकेगा। और हम कहीं बाहर भागते रहे और बूथ को हम छोड़ देंगे तो ये सबसे खतरनाक हो जाएगा। इसलिए हमारा बूथ की मजबूती की जरूरत है। हमारे पास वोट की कमी नहीं है, जनता की कमी नहीं है, प्रेम की कमी नहीं है, समय की कमी नहीं है, कमी हम बूथ की रखे मजबूती, हम निश्चित रूप से कई हजार वोटों से जीतेंगे। ये दोनों लोग, एक तो कांग्रेस के कुशासन को 58 महीने बीत गए, 59 महीने, उसको तो आपने देख ही लिया, देखने की कहीं जरूरत नहीं बची। और दूसरी भारतीय जनता पार्टी की टिकट को मेरे हिसाब पिछले 2 महीनों लगातार रगड़ा घसड़ा चाटे, 2 महीना कोई जाके एयरटेल पकड़ ले, कदे हरियाणा पकड़ ले, कदे राजस्थान पकड़ ले, वो टावर पकड़ती फिर कदे इधर कदे इधर। अब आज नंदलाल जी को नाम चाह रहे 2-4-5 दिन, अभी भी मैंने तो संशय लागे, बस ज्वाइन करा तो 5-7 दिन हो गया, लेकिन अभी